हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ में, पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का 3 तारीख यानी 3 अगस्त को हिंदी का मंथली टेस्ट होने वाला है, साथ साथ साइंस का भी होने वाला है और सोशल साइंस का भी। तो फटाफट चलिए हिंदी का देख लीजिए, सोशल साइंस का अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें। और हाँ, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। देखिए, ये आप लोगों का हिंदी का पहला प्रश्न क्या है, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा गौरैया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संस्कृति का हमारी। देखिए, आप लोग इस बार टोटल 4 चैप्टर्स मंथली लेसन पूछ जाएंगे और चारों चैप्टर्स से क्वेश्चन है, इसमें से बाहर के एग्जाम में नहीं रहेंगे, है ना। उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आप लोगों का हुआ था, हमारी जो परंपरा है उसका अवमूल्यन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए 3 अगस्त है ना, को आप लोगों का होने वाला है। कौन सी सांस्कृतिक तत्व भारत में पहले से थे। कौन सी सांस्कृतिक तत्व भारत में पहले से थे। तो पाश्चात्य, पूर्वी, पौराणिक या सामंती। तो याद रखना सामंती, है ना। सामंती जो तत्व थे भारत में पहले से थे, डी नंबर सही हो जाएगा। सालिम अली की पुस्तक का क्या नाम था। पक्षियों के देश में, फॉल ऑफ द स्पैरो, प्रकृति की पुत्र, पर्यावरण सुरक्षा। तो फॉल ऑफ द स्पैरो, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनका किताब का नाम था। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, सालिम अली का पत्नी का जो नाम था वो तहमीना था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा, जो आप लोग का उपभोक्तावाद की संस्कृति उसी के लेखक ही हैं, और इनका जन्म हुआ था 1922 में। कब हुआ था, 1922, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है। कवि ने जंजीरों को गहना कहा है। जो अंग्रेज सरकार जंजीरें बांधे थे उसको क्या कह रहे थे कि भाई ये तो हम अपनी जो है आज़ादी के लिए, राष्ट्र के लिए पहने हैं, तो ये मेरे लिए गहना है। आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है। तो मेरे बच्चों, आजकल नूतन जीवन शैली हावी हो रही है, उपभोक्तावाद की संस्कृति का है। या इसमें कैसा जीवन शैली, नूतन। भैया सब लोग नया नया है ना, नया मॉडर्न अपना रहा है सब लोग, जो कि अपनी संस्कृति को भूल रहा है। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है। तो बिल्कुल काला रंग से। ये तो नहीं बताएंगे फिर भी आप बोल दोगे। आधी रात को किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है। कोकिला की चीख, एक कैदी की चीख, अंग्रेजी अफसर की चीख, या अपने अंतर्मन की चीख। तो कोकिला की, जी हाँ, नाम ही है पाठ का, कैदी और कोकिला, आप लोग इस पर आएगा। तो कोकिला का चीख जो है कैदी के अंतर्मन को विचलित कर देता है, क्योंकि कोकिला स्वतंत्र है, वो कैद है, इसलिए, ठीक है। गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियों खुली रखने की बात कही थी। विदेशी, देखिए दरवाजे खिड़कियां खुली यानी जो आओ उसके लिए, मतलब चीज़ों को आने दो, किसके लिए। विदेशी उपनिवेश के लिए बिल्कुल नहीं, लघु उद्योग के लिए नहीं, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, है ना। जो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव था उनके लिए कहा था, भैया इसी हमेशा अपना दरवाजे खिड़कियां खुली रखो, अपना संस्कृति को मत भूलो, है ना। कौन कहा था, महात्मा गांधी जी। कोयल की वेदनामय मधुर आवाज कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही है। उत्साह पैदा कर रही है, निराशा, विद्रोह या खुशी पैदा कर रही है। तो कोयल की जो मधुर आवाज है ना, वो कवि के मन में विद्रोह की भावना पैदा कर रही है। कवि को कोयल से ईर्षा क्यों। देखो भाई, कवि को कोयल से ईर्षा हो गया, क्यों। क्योंकि वो कोयल जो था स्वतंत्र था और कवि क्या था, कैद था, है ना। इसलिए उनको क्या, कोयल से ईर्षा हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नई संस्कृति कैसी है। तो हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने किस पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखने की बात कही थी। बताओ, गांधी जी ने किस पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखने की बात की थी। अपनी शर्त पर, अपनी बुनियाद पर, अपने स्वार्थ पर, या अपने सम्मान पर। तो गांधी जी ने कहा था कि भाई आप कहीं भी चल जाओ, लेकिन आपका जो बुनियाद है ना, वो बुनियाद को आप कभी मत भूलो। यानी कहा था क्या कि अपनी बुनियाद पर वो कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभाव के लिए दरवाजे खिड़कियाँ खुले रखने की बात कही थी। किसने, गांधी जी ने, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ प्रश्न हैं हिंदी का, बाकी सब्जेक्टिव भी मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा लाइक होगा तो मैं सब्जेक्टिव वाला आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।